ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम मनप्रीत सिंह है। मैं यूक्रेन तो ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਇਆ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਲੈਂਡ ਹੋਇਆ ਮੈਂ 14 ਤਰੀਕ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ 3:30 ਵਜੇ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ। इस वक्त वहाँ पर माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है, कैसे वहाँ पर स्थितियाँ जो है? स्थिति इस टाइम सर काफ़ी पैनिक है इस टाइम, क्योंकि अब तो मैं तो फिर भी टाइम पर वहाँ से आ गया। इस टाइम जो मेरे को पता न्यूज़ मिल रही है वहाँ पे टैंक्स वगैरह बहुत घूम रहे हैं रोड्स पे, और मिलिट्री लगातार घूम रही है रोड पे। तो उसकी वजह से बच्चे ज़्यादा पैनिक हुए पड़े हैं आवाज़ वगैरह सुन के। और मुझे कल ही नई न्यूज़ आई है कि वहाँ पे एरिया है लुकांस हमारे पास ही था, खारकी के पास। तो वहाँ पे उन्होंने कैप्चर कर लिया एरिया वो वाला, रशिया वालों ने। जब आप वहाँ पर थे किस प्रकार की दिक्कतें आ रही थी आपको? ए, वहाँ पे दिखते हैं, मैं तो फिर भी टाइम पे वापस आ गया ना। वहाँ पे मगर जो मैंने फेस की है वहाँ पे महंगाई की, खाने पीने का सामान बहुत महंगा हो गया था, क्योंकि सप्लाई लाइन पीछे से बंद हो गई थी। तो हम्म, आप वहाँ पर स्टडी करने के लिए गए हाँ थे? जी, स्टडी स्टडी बेस पे मैं गया था। फिर मैं 8 महीने बाद वापस आ गया। तो वहाँ पर स्टूडेंट को कैसी कैसी दिक्कतें आ रही है जो भारतीय यहाँ पर है? मेन तो सर यही आ रही है कि वहाँ पे अकेले हैं, और लैंग्वेज प्रॉब्लम है, ठीक है, और खाने पीने का सामान सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है बिना खाने पीने के। ठीक है सर, ये मेन दिक्कतें ये हैं वहाँ पे। आपके साथ पंजाब के भी और लोग होंगे, क्या हालात थे वहाँ पर उनके? लास्ट में मेरे साथ ही थे उनके, वो भी अभी मे भी तैयारी कर रहे हैं वापस आने की। तो मैं घर वालों ने थोड़ा जल्दी बुला लिया, तू आ जाए इससे पहले माहौल ज़्यादा ख़राब हो जाए। अभी वो भी सोच रहे हैं कि हम भी आ जाए। जब आप वहाँ पर थे तो घर वाले क्या कहते थे फ़ोन पे, किस पर? वो टेंस ही थे, इसलिए तो उन्होंने बुला लिया भी फटाफट तू आ जा। उन्हें जो उनको टिकट फर्स्ट टिकट प्रोवाइड मिली, उन्हें मेरे को फ्लाइट करवा के दे दी। मैं तो अभी रेडी नहीं था, मैं अगर जाऊँगा तो सभी के साथ ही जाऊँगा पंजाब, इकट्ठे जाएंगे। मगर वो घर वाले ज़्यादा पैनिक थे पीछे से, तू एक हमारा बेटा है, तू इधर आ जा पहले, बाद वापस चले जाना जब सब कुछ नॉर्मल हो जाए। तो आपके साथ और भी देशों के लोग होंगे, उनके जी क्या जी। हालात है वहाँ पर? ए, हालात सर बुरे ही हैं वहाँ पे, क्योंकि नेपाली हैं, मोरक्कन्स थे, फिर साउथ अफ्रीकन्स थे, नाइजीरियन थे, फिर पाकिस्तानी, काफ़ी 6-7 मुल्कों को वहाँ पे हॉस्टल में थे हमारे, हम कंबाइंड रहते थे। तो मेन दिक्कत यही आती थी सर, महंगाई की। और दूसरे देश जैसे नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, इन देशों से पैसे मंगवा भी नहीं सकते आप, जैसे हम इंडिया से मंगवा सकते हैं। वो उधर पैसे आते भी नहीं, महंगाई ज़्यादा हो रही थी तो उनके पास पैसे भी ख़त्म हो रहे थे। आगे से आगे मंगवा सकते नहीं वो किधर से, वहाँ नेपाल से वहाँ पे पैसे पेमेंट नहीं आती यूक्रेन में, ये चक्कर था। तो क्या आप लोग आपस में मदद वगैरह करते थे हाँ हाँ, फिर? वो तो पूरी चलता रहता था। अभी हमारे पास है ना, आप हमारे साथ खाना खा लो, ऐसे ऐसे चलता रहता था। काफ़ी लोग हमारे साथ, हम चलो पंजाबी थे ना, तो कुछ नाइजीरियन थे, नेपाली थे ना कोई उनको, मोरक्को वाले भी, इवन मोरक्को वाले उनके पास भी पैसे नहीं होते, तो वो आके हमारे साथ ही खाना खाते थे। भारत सरकार की कैसी मदद पहुंच रही है वहाँ पर? इंडियन एम्बेसी ने ऑलमोस्ट 1 महीना पहले उन्होंने अनाउंस कर दिया था, ऑनलाइन फॉर्म जारी कर दिया था कि आप ये फॉर्म भर दो, अगर कल को सिचुएशन कोई पैनिक होती है तो हम आपको एयरलिफ्ट कर देंगे। और 31 जैन लास्ट डेट थी उस फॉर्म की फिल करने की। मैंने तो फिल कर दिया था, काफ़ी बच्चों ने फिल कर दिया था कि अगर कल को प्रॉब्लम आ जाएगी तो भारत सरकार कम से कम एयरलिफ्ट कर लेगी, सेफली हमें निकाल लेगी यहाँ से। फ्लाइट्स की बड़ी दिक्कत आ रही होगी, कैसा माहौल है फ्लाइट्स को फ्लाइट्स लेकर? की दिक्कत सब बहुत ज़्यादा आ रही है। जिस टाइम मैं आया उस टाइम मैंने टिकट करवाई 3 दिन पहले करवाई थी, 32,000 की। उसके बाद उसी एयर अरबिया की, उस जिस फ्लाइट में मैं आया था उसमें और भी इंडियंस थे, वो कोई 80,000 की टिकट लेके बैठा था, कोई 70,000 70,000 की वहाँ पे टिकट लेके बैठा था। उसके बाद नेक्स्ट डे 1 लाख की हो गई, 1.5 लाख की हो गई, 2 लाख की हो गई। हाँ, 2 लाख तक प्राइस गया। और आज का डेट आज का रेट में 80,000 या 90,000 के करीब है। जो यूक्रेन की सर गवर्नमेंट है वो किस प्रकार मदद कर रही है वहाँ पर लोगों की? सर वो तो बेसिकली सर अपने लोगों की मदद करेगी ना, जो वहाँ पे नेशनलिटी है इनके पास ना, अपने स्टूडेंट्स को इतनी मदद नहीं करी। वो तो इंडियन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों को वहाँ से कैसे निकालें जल्दी से जल्दी। जो माहौल है कि अफरा तफरी मची है वहाँ पर, लोग जल्दी से जल्दी आने की हाँ, कर रहे कोशिश हैं है। कर रहे हैं। बच्चे आना आना चाहते हैं, मगर टिकट्स बहुत महंगी है, टिकट्स बहुत महंगी है, कॉस्टली एकदम से ज़्यादा कर दी इन लोगों ने। तो क्या आसपास की जगह पर भी भाग रहे कि भारत आने की कोशिश ही हो रही है?
आसपास को भी जिधर को कहते सर्बिया निकल रहे हैं लोग वहाँ से, यूक्रेन को छोड़े, इंडिया की टिकट बहुत महंगी है, तो इधर से निकल रहे हैं यूक्रेन से किसी न किसी तरीके से। तो बात हो रही होगी आपकी, तो क्या कर्फ्यू का माहौल बन चुका है? कैसा माहौल है? लोग बाहर घूम पा रहे? कैसे मतलब काम पे जा पा रहे हैं? हाँ जाते हैं, इतना नहीं जाते, बस वो ग्रोसरी वगैरह लेने जाते हैं, ग्रोसरी वगैरह लेने जाते हैं, लेके फिर हॉस्टल में आते हैं और जहाँ पानी वगैरह भरने जाते हैं। देखिए, आपने वहाँ पर दिक्कतें फेस की है, भारत सरकार को क्या कहना चाहेंगे कि कैसे मदद की जाए? कौन सी मदद की ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर? सर वहाँ पे फ़िलहाल तो उनको एयरलिफ्ट किया जाए बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ तो चीप रेट्स टिकट प्रोवाइड करवाए जाए उनको, ताकि वो आ सके, क्योंकि हर एक पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर सकता कि वो 70-80 हज़ार 90,000 की टिकट लेके है ना वापस बुलाए, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पहले इतना पैसा लगाया होता है बच्चों पे, इन्वेस्ट किया होता है, उसके बाद फिर ऐसी सिचुएशन में वापस आना, ठीक है, इतना पैसा ख़राब भी होना, फिर इतने, तो इस ये या कि चीप फ्लाइट्स या एयरलिफ्ट करा के फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को सेफली वहाँ से निकाला जाए। कितना समय हो गया था आपको वहाँ पर रहते हुए? मेरे को 8 महीने सर। 8 महीने। तो कि कितने टाइम से ये जो दिक्कत शुरू हुई, कितने टाइम से हुई है? ये सर ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो गया। महीना हाँ हो जी। गया। तो क्या फिर तभी से सरकार की मदद मिलनी शुरू हो गई थी? कैसे? सर हाँ, तभी जो इंडियन एम्बेसी थी उन्होंने तो अपना फॉर्म डाल दिया था, बाकी स्टूडेंट्स पे था, उन्होंने फॉर्म भर दिए थे, मैंने भी भरा था। 31 जन लास्ट डेट थी, मैंने भी भर दिया था। बाकी अमेरिका ने भी वहाँ से अपनी एम्बेसी उस टाइम उठा ली थी, अमेरिका ने, उन्होंने सबसे पहले अमेरिका ने अनाउंस किया था कि आप ये यहाँ से निकलो, यहाँ के जो अमेरिकन थे। तो जैसे देखा जाता है कि पाकिस्तान और भारत में थोड़ा विवाद चलता रहता है, तो क्या वहाँ पर भी क्या आपस में लोगों में कोई विवाद चलता है नहीं सर, पाकिस्तान? नहीं नहीं, वहाँ पे कोई भी बात नहीं, वहाँ पर बहुत अच्छे से रहते हैं, खाना भी अच्छे से खाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिक्स है। हम पाकिस्तानी और इंडियंस वहाँ पे बहुत प्यार से रहते हैं, वहाँ पे पंजाबी वहाँ पे भी पंजाबी लोग ही है मोस्टली, तो इधर वाले भी पंजाबी है, हम अच्छे से एक हॉस्टल में रहते थे, एक ही हमारी कॉमन किचन होती थी, खाना भी अच्छे से बनाते थे, खाते थे इकट्ठे बैठ के। जब वापस आ गए तो घर वालों को कैसा था, माहौल कैसा था? वो उनका थोड़ा वही इमोशनल था कि चल तू सेफली घर पहुँच गया। फादर साहब का क्या कहना था जब वापस आए तो? वो उनका भी यही था, अभी चल तू आ गया दोबारा फिर चले जाना, मैं नहीं आना चाहता था, अभी मैंने कहा इतने पैसे लगा करके आया हूँ तो थोड़ा देख लेता हूँ, वो नहीं मानने भी, नहीं तू आ जा, तू हमारा एकलौता बेटा है, तू ही हमारा, तूने हमें को देखना है, तो इसलिए उन्होंने मुझे टिकट करवा दी, मैंने मुझे पूछा भी नहीं तो उन्होंने टिकट करवा दी कि तू आ जा भाई। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਬੇਟੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਘੜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਵਾਂ। ਨਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਨਾ ਪੀਣ ਨੂੰ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਬੁਲਾ ਹੁੰਦਾ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਬਸ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਮਿਲਿਆ, ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ, ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਚੋਂ ਬੇਟਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਸ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਵਕਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ? ਘਰ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮਾਹੌਲ ਸੀ? ਬੇਟੇ ਕੁਛ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਸ ਪਾਪਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ? ਪਾਪਾ ਸ਼ੋਅ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਰੋਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੁਲਾ ਲਓ ਉਹਨੂੰ, ਜਲਦੀ ਬੁਲਾ ਲਓ ਬੇਟੇ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਕਿ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੁਲਾ ਲਾ ਜਲਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ